लेट हो चुके हैं। आज हम लेसन 6 करने जा रहे हैं। लेसन 6 का नेम है द एनिमल वर्ल्ड। इस लेसन में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेसन में लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? एनिमल ग्रुप, एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स हेल्प ईच अदर, सोशल एनिमल्स, सिमिलरिटीज इन एनिमल्स। फर्स्ट है एनिमल ग्रुप। Some animals live in groups for various reasons। ये क्या कह रहा है? कुछ एनिमल्स क्या है? बहुत सारे कारणों से एक साथ एक समूह में रहते हैं। क्या क्या कारण बताइए उनके? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर, टू रेज देयर यंग वंस। किस किस के लिए? जो दुश्मन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, भोजन की तलाश के लिए, पानी की या आश्रय की तलाश के लिए, टू रेज देयर यंग वंस या युवाओं को एक बार युवाओं के लिए। एनिमल ग्रुप्स आर led by a leader. He takes the major decision of group। ये क्या कह रहा है? एनिमल का जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है? एक लीडर होता है। वो क्या करता है? डिसीजन लेता है पूरे समूह का। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ओबे द लीडर। और जो ग्रुप के सभी सदस्य होते हैं वो अपने ग्रुप के लीडर का क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? एनिमल ग्रुप पढ़ा है। एनिमल्स का समूह, ग्रुप मीन्स समूह। इसमें क्या पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स क्या है? एक समूह में बहुत सारे कारणों से रह रहे हैं, जैसे भोजन, पानी या आश्रय के लिए, या दूसरों दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, या अपने युवाओं को एक बार जगाने के लिए। जो एनिमल है वो क्या है? एनिमल्स का ग्रुप है, उनमें एक क्या होता है? लीडर होता है। एक उनका लीडर होता है। तो ही टेक्स द मेजर डिसीजन ऑफ द ग्रुप। और वो लीडर क्या करता है? जो भी डिसीजन होता है ग्रुप के लिए वो क्या है? लेता है। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप ओबे द लीडर। और जो सदस्य होते हैं एनिमल्स ग्रुप के सभी, वो उस लीडर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये क्या था? एनिमल ग्रुप। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट। Different terms are used to describe a group of animal। ये जो दी गई है ये क्या है? जो ग्रुप होता है अलग अलग जानवरों का, उनके लिए बताई गई है। जो काउस का ग्रुप होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं, गायों का झुंड, ए हर्ड ऑफ काउज। जो फिश का झुंड होगा उसको हम बोलेंगे ए शोल ऑफ फिश। बर्ड्स का ग्रुप होगा उसको बोलेंगे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लायंस का जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे ए प्राइड ऑफ लायंस। आंट्स का जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे ए कॉलोनी ऑफ आंट्स। और वॉल्व्स का जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे ए पैक ऑफ वॉल्व्स। चिंपैंजीज का के लिए क्या कहेंगे? ए ट्रूप ऑफ चिंपैंजीज। बीज का जो ग्रुप होगा उसके लिए कहेंगे ए स्वार्म ऑफ बीज। और मंकी का जो ग्रुप होगा उसके लिए कहेंगे ए ट्रूप ऑफ मंकी। तो ये क्या है? ये सारे वर्ड। काऊ के झुंड के लिए क्या नाम दिया गया? हर्ड। फिश के झुंड के लिए क्या नाम दिया गया? शोल। और जो बर्ड्स है उसके झुंड के लिए क्या नाम दिया गया? फ्लॉक। लायंस का झुंड है होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइड। आंट्स का झुंड होता है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। वॉल्व्स का झुंड होता है उसको पैक बोलते हैं। चिंपैंजीज के झुंड को, चिंपैंजीज और मंकीज के झुंड को क्या बोलते हैं? ट्रोप। दोनों में क्या है? ट्रोप यूज किया गया है।
बीज का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वार्म। आगे है एनिमल बिहेवियर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग स्वभाव होता है। यहाँ देखो एक बार, डू यू नो ए ग्रुप ऑफ डियर, जेब्रा, एलिफेंट, हॉर्सेस एक्सेट्रा आर आल्सो कॉल्ड हर्ड। जो किनका समूह? डियर, जेब्रा, एलिफेंट, हॉर्सेस और इत्यादि, इनके समूह को भी हम क्या कहते हैं? हर्ड। जैसे काऊ के ग्रुप को क्या कह रहे हैं? हर्ड। हर्ड इसीलिए क्या है? डियर, जेब्रा, एलिफेंट, हॉर्सेस, इनके ग्रुप को भी क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। अब पढ़ रहे हैं एनिमल बिहेवियर। से एनिमल्स। से एनिमल्स किन को बोलते हैं? जो शर्मिले होते हैं उनको कौन से एनिमल्स बोलते हैं? से एनिमल्स। सम एनिमल्स आर वेरी से इन नेचर। कुछ जानवर कैसे होते हैं? स्वभाव में बहुत ही शर्मिले होते हैं। दे डू नॉट कम नियर अस। वो हमारे आसपास, वो हमारे पास नहीं आते हैं। They hide or run away on seeing humans। वे मनुष्यों को देखकर क्या है? छिप जाते हैं या भाग जाते हैं। Some of these animals are rabbit, lizard, squirrels, earthworm, rats, deer, birds and insects। कौन कौन से जानवर होते हैं से एनिमल्स? खरगोश, छिपकली, गिलहरी, केंचुए, चूहे, हिरन, पक्षी और इंसेक्ट्स, कीड़े। ये कौन से एनिमल्स हो गए? से एनिमल्स। तो हमसे से एनिमल्स के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो क्या होंगे? रैबिट, लिजर्ड, स्क्विरल, अर्थवर्म, रैट्स, डियर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और से एनिमल्स होते कौन है? जो क्या है? दे डू नॉट कम नियर अस। जो हमारे पास नहीं आते हैं। दे हाइड और रन अवे ऑन सीइंग ह्यूमंस। जो मनुष्यों को देखकर या तो छुप जाते हैं या भाग जाते हैं। दीज एनिमल्स आर वेरी शे इन नेचर। ये स्वभाव में कैसे होते हैं? शर्मिले होते हैं। इसके बाद है, यहाँ से देखो, डू यू नो tortoise and snails go into their cells if we touch them. Dragogs or porpoise are also shy animals which roll themselves into prickly balls। ये भी कौन से एनिमल्स के बारे में बताए? से एनिमल्स में आते हैं। कछुआ और जो घोंघे होते हैं स्नेल्स, उनको हम छूते हैं तो वो क्या करते हैं? वो गोल आकार का शेप बना लेते हैं अपने शरीर को। और जो पोर्पोइंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? शर्मीले जानवर होते हैं जो खुद को क्या है? कांटेदार में रोल कर लेते हैं। अपने आप को कांटेदार में रोल कर लेते हैं। ये भी कौन से एनिमल्स हो गए? से एनिमल्स। नेक्स्ट है, अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेंडली एनिमल्स। पहले क्या पढ़ा था? से एनिमल्स जो देखकर छुप जाते हैं। लेकिन अभी कौन से एनिमल्स पढ़ेंगे? फ्रेंडली, जो एक फ्रेंडली की तरह रहते हैं। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली एंड आर नॉट स्कैर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। की क्या कह रहे हैं? कुछ जानवर कैसे होते हैं? जो फ्रेंडली, मिलनसार होते हैं और क्या है? वो इंसानों से डरते नहीं हैं। दे डू नॉट हाइड सीइंग ह्यूमंस। वो मनुष्यों को देखकर नहीं छुपते हैं। These animals can be easily tamed। इन ऐसे जानवरों का आसानी से पता लगाया जा सकता है क्योंकि वो इंसानों को देखकर छुपते नहीं है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर है ये जानवर। Some of these friendly animals, dog, cow,
cat, hen, buffalo, dolphin, etc. फ्रेंडली एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या क्या बताए? डॉग, काऊ, कैट, हैन, बफेलो, डॉल्फिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? फ्रेंडली एनिमल्स के। नेक्स्ट है एनिमल्स हेल्प ईच अदर। अब क्या कह रहा है ये, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। Some species of animals share special relation with animals of other species। ये क्या कह रहा है कि जो कुछ एनिमल्स की प्रजातियां होती है वो अन्य एनिमल्स की प्रजातियों के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध या साझेदारी रखती है। दे हेल्प ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल बताएगा, व्हाइट बर्ड कॉल्ड कैटल इरेट्स लिव नियर लार्ज एनिमल्स लाइक काऊ, बेफेलो एंड एलिफेंट्स। ये क्या कह रहा है, जो व्हाइट बर्ड्स है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड कैटल इरेट्स। वो क्या करता है, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स जैसे गाय, भैंस या हाथी, इन पर रहता है, इनके आसपास रहता है। दे डू शो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट द एसोसिएट विद द कैटल। और क्या करता है, इनके ऊपर जो छोटे कीड़े होते हैं उनको दूर भगाता है। इरेक्ट्स ऑफ्टन पर्च ऑन द बैक ऑफ द लार्ज एनिमल्स, क्या करता है वो, उनका शिकार करता है। जो लार्ज एनिमल्स के पीठ पर क्या है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका क्या करता है वो, शिकार करता है। इफ द बर्ड सेंस एनी डेंजर इट फ्लाइज अवे गिविंग ए वार्निंग फॉर द कैटल। और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है, यदि उनको कोई खतरा होता है तो वो उनको चेतावनी देते हुए उड़ जाते हैं, चेतावनी देने के लिए उड़ते हैं। ये क्या है, एनिमल्स हेल्प ईच अदर के बारे में बताया है कि कैसे जो गाय भैंस लार्ज एनिमल्स होते हैं, और जो व्हाइट बर्ड है जिसको क्या कहा गया है, कैटल इरेक्ट्स, वो क्या है, स्मॉल है। वो क्या करता है, जो लार्ज एनिमल्स है उसके ऊपर बैठ जाता है और क्या करता है, उनके आसपास जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको उनका पर शिकार करता है। और जो बर्ड है वो क्या है, यदि उनको कोई खतरा होता है तो उनको वार्निंग देने के लिए वो फ्लाइज उड़ जाते हैं। आगे है Aiptine plover is a bird that feed lots of decaying meat stuck in teeth of crocodile। जो आइप्टियन प्लोवर एक पक्षी है वो क्या करता है, मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए, ये देखो इधर दिखाया गया है, ये रहा, मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए जो मीट होता है उसको निकालता है। दे प्लोवर गेट्स फूड एंड क्रोकोडाइल गेट्स इट टिथ क्लीन्ड। जो प्लोवर है वो उस मगरमच्छ के दांतों में जो खाना या मांस फंस जाता है उसको क्या है, निकाल कर खाता है और उनके दांतों को क्लीन कर देता है। आगे है oxpecker are small bird that ride large animals such as oxen and rhino and pick insect from their bodies। जो oxpecker होता है वो क्या है, स्मॉल छोटा पक्षी होता है। वो किसकी सवारी करता है, जो बड़े एनिमल्स होते हैं ओक्शन या रेनो, इन पर क्या है, सवारी करता है और जो इनके ऊपर इंसेक्ट होते हैं उनको दूर हटाता है या इनका शिकार करता है। ये क्या थे हमारे एनिमल हेल्प ईच अदर। तो आज हमने क्या किया है, लेसन 6 की हाफ रीडिंग की है। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं इसमें, लर्निंग ऑब्जेक्ट हमने किए हैं, एनिमल ग्रुप, एनिमल बिहेवियर और एनिमल्स हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सोशल एनिमल्स
and similarities in animals. आज जो किया है उसका अभी रिपीट कर रहे हैं। एनिमल ग्रुप में हमने पढ़ा था यहाँ से, some animals live in groups for various reasons: protection from enemies, search for food, water and shelter, to raise their young ones. ये क्या कह रहा है कि कुछ एनिमल्स क्या है, एक समूह में कई कारणों से रहते हैं। क्या क्या कारण है उनके? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए। जैसे यदि एक साथ एक झुंड में रहेंगे सभी जानवर, तो क्या है, जो उनके दुश्मन उन पर हमला करते हैं तो उनसे वो सुरक्षा पा सकते हैं। फिर क्या बताया? सर्च फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्या बता रहा है? किसकी खोज करते हैं वो? भोजन, पानी या रहने के लिए आश्रय। किसकी खोज करते हैं? भोजन, पानी या रहने के लिए आश्रय। फिर क्या है? टू रेज देयर यंग वंस, और जो युवा होते हैं उनको जागरूक करने के लिए। फिर बताया एनिमल ग्रुप्स आर लेड बाय ए लीडर। जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उसमें क्या है, एक लीडर होता है। वो क्या करता है? टेक्स द मेजर डिसीजन ऑफ द ग्रुप। वो क्या है, अपने ग्रुप के लिए बड़ा डिसीजन, फैसला लेता है। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप ओबे द लीडर। जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस डिसीजन की आज्ञा का पालन करते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टर्म पढ़ी थी जो किसके लिए थी? ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बताती है। तो काउस के लिए क्या पढ़ी थी? हर्ड। जो फिश का झुंड होता है उसको कहते हैं शोल। बर्ड्स को क्या कहते हैं? फ्लॉक। लाइन्स को क्या कहते हैं? प्राइड। अंट्स को क्या कहते हैं? कॉलोनी। वॉल्फ के झुंड को क्या कहते हैं? पैक। चिंपैंजीज और मंकी के झुंड को क्या नेम दिया गया है, क्या टर्म दी गई है? ट्रोप। और बीज की जो झुंड होता है उसको क्या टर्म दी गई है? स्वार्म। फिर हमने क्या पढ़ा था? से एनिमल्स। से एनिमल्स कौन से होते हैं? जो शर्मीले होते हैं, जो हमें मनुष्यों को देखकर छुप जाते हैं या भाग जाते हैं। उनके एग्जाम्पल पढ़े थे, लिजार्ड, स्क्वल, अर्थवर्म, रैट, पियर, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। और टोरटोइज और स्नेल्स के बारे में पढ़ा था। ये भी कौन से एनिमल्स होते हैं? से एनिमल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स कौन से होते हैं? जो ह्यूमंस को देखकर ना तो छुपते हैं और ना भागते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या थे? डॉग, काऊ, कैट, हैन, बैफेलो एंड डॉल्फिन। फिर हमने क्या पढ़ा था? एनिमल हेल्प ईच अदर। वे एनिमल्स जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। व्हाइट बर्ड के बारे में पढ़ा था। वो क्या करती है? जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बैठकर जो इंसेक्ट होते हैं उनको हटाती है या उनको दूर भगाती है, उनका शिकार करती है। फिर पढ़ा था एप्टियन फ्लोवर के बारे में। ये भी क्या है? जो मगरमच्छ के दांतों में कोई मांस या भोजन फंस जाता है उसको क्या है, निकाल स्पीकर क्या, एक छोटा पक्षी होता है वो सवारी करता है कैसे एनिमल्स की? लार्ज एनिमल्स की जैसे। और इन पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडीज पर से हटाता है या उनका शिकार करता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे।
and